हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लेके आए हैं सेवन सुपरहिट क्वेश्चंस, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने स्क्रीन पर। ये रहा, क्या इन एन एग्जामिनेशन 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट पास एंड 670 स्टूडेंट्स फेल। अगर मैं बात करूं तो कोई परीक्षा थी जिसका 25% बच्चे पास हो गए और उसी में से 675 बच्चे थे जो फेल हो गए। हमसे कहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्स इन एग्जाम। तो हमसे कहा गया कि बताइए उस परीक्षा में टोटल कितने बच्चे थे जो एग्जाम में बैठे। अब मैं देखता हूं, देखिए अगर मैं परीक्षा की बात करूं तो ये है आपकी परीक्षा जिसके टोटल स्टूडेंट्स हमारे लिए कितने होंगे, 100% होंगे। ठीक, अब इस 100% में से आपके 25% बच्चे ऐसे थे जो पास हो गए। ठीक है, तो अब सोचिए कि जब 25% पास हो गए तो फेल कितने होंगे, फेल हो जाएंगे 75%, यानी 75%। ये अब उसने 75% हमें नहीं दे रखा, लेकिन 75% की वैल्यू दे रखी है कितना, 675। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो 75% फेल हुए हैं उनकी संख्या है आपकी कितनी, 675। अब ये था 75%। फिर हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी पूरे 100% बच्चे कितने हैं। तो जब हम 100% का निकालेंगे तो उससे पहले 1% का निकालेंगे, वो हो गया आपका 675 और इसके अपॉन में आ जाएगा कितना, ये 75 यानी 75। अब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 675 अपॉन 75 इंटू 100। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए। तो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये हो गया। 4 पंजे 20 का 0, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, एक कैरी हो, 4 दूनी 8 और एक 9, 900 छात्र। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन सही रहेगा। ये यानी कि 900 छात्र में से 25% फेल होते हैं और 75% यानी कि 675 बच्चे पास हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा दूसरा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और जो लोग नए आए हुए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए क्या है, अ पर्सन हैज ₹490 एंड ही हैज इक्वल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹5, 10 एंड 20। एक आदमी है जिसके पास 490 यानी 490 रुपीज है। अब उसकी कंडीशन ये है कि उसके पास 5 के, 10 के और 20 के जो नोट हैं वो इक्वल नंबर में यानी समान संख्या में हैं। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ही हैज ऑल। तो हमसे पूछा गया कि टोटल उसके पास कितने नोट्स हैं। अगर मैं बात करूं तो देखिए उसने एक चीज कही है कि 5, 10 और 20 के जो नोट हैं वो समान संख्या में है। यानी कि अगर मैं मानूं कि ₹5 के, ₹10 के और ₹20 के ये सब समान संख्या में, तो मैं इनको x मान लेता हूं। ये लीजिए x मान लिया इन सबको इस तरीके से। अब अगर 5 के नंबर की बात करूं तो देखिए ये तो थी उनकी संख्या, ठीक है, ये है उनकी संख्या। और अगर मैं उनकी मान की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका 5x, वो हो गया आपका 10x और ये 20x। कैसे कि अगर मेरे पास x यानी कि इस नोट की संख्या 2 है तो 5 से गुणा करूंगा तो वो बन गया 10, यानी कि क्या, 2 नोट मिला के बन गए 10 रुपए। या फिर 20 है, 20 के 3 नोट हैं तो 20 गुणा 3 तो बन गए 60 रुपए। ये है उनका मान। अब हमसे कहा गया कि इन सारे नोट को मिला के उसके पास कितना होता है, 490 रुपए होते हैं। तो देखिए 5 और 10, 15, 15 और 20, 35, ये हो गए आपका कितना, 35x। और 35x की जो मान है वो बराबर है किसके, 490 रुपए के। तो यहां से x की जरा वैल्यू निकालते हैं। तो 490 अपॉन 35 कैंसिल करिए तो देखिए 7 से 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 0 आ गया। 7 से किया, 5 से किया, 5 एकम 5, 2, 5 चौक 20, ये हो गया 14। यानी कि जो नोट की संख्या होगी वो कितनी होगी, 14। तो क्या ऑप्शन सही है, नहीं, रुकिए सब्र करिए। 14 ये वाले हैं, 14 ये वाले हैं, 14 ये वाले, 14 दिया 42। ऑप्शन सी हमारा सही होगा क्योंकि उसने हमसे तीनों यानी तीनों जो नोट हैं 5, 10 और 20 इनकी टोटल संख्या पूछी है। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 14, 14, 14 यानी टोटल 42। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब इसके बाद तीसरा सुपरहिट क्वेश्चन।
तो ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन। कार A and B runs at the same time in a same direction with speed 16 km per hour and 22 km per hour। दो कार हैं जो एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना शुरू होती हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से एक ही टाइम पे एक ही दिशा में। एक जाती है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये हो गई कार A, ये B, ये हो गई 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन कार्स आफ्टर 5 मिनट्स। तो हमसे कहा गया कि 5 मिनट बाद इन दोनों कार की बीच की दूरी में क्या अंतर होगा। तो देखिए, जो कार आपकी 16 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है वो यहां तक आई, जो कार आपकी 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है वो इसी के साथ 1 घंटे में करीब यहां तक आ गई, ऐसे करके। तो अगर मैं बात करूं 1 घंटे में, ये रहा आपका अंतर, यानी कि एक ने 16 किलोमीटर कवर किया है तो दूसरी ने 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है कितना? 6 किलोमीटर का, यानी इन दोनों में 6 किलोमीटर का फर्क आता है। कब? जब टाइम हमारा 1 घंटा होगा, यानी कि अगर इसी रफ्तार से रहेंगी तो 1 घंटे में दोनों की दूरी में कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर का फर्क आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है 5 मिनट का। तो देखिए, इसी चीज को क्या किया कि 1 आवर जो कि हमारा 6 किलोमीटर के लिए आ रहा है, तो आर को चेंज कर लिया मिनट में, 60 मिनट, और इस किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो ये हो गया हमारा 6000 मीटर। अब यहां से 1 मिनट की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 मिनट के लिए हो गया ये 6000 अपॉन 60, ये 60। अब हम अगर 5 मिनट का निकालें इस तरीके से, 5 मिनट का निकालें तो 5 मिनट के लिए हो जाएगा ये 6000 अपॉन 60 और इंटू 5, ये बन गया हमारा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से 600, 100 बार में 100 की 5 से गुणा की तो ये हो गया कितना? 500 मीटर। यानी कि 5 मिनट के बाद उन दोनों कारों में अंतर आएगा कितना? 500 मीटर की दूरी दोनों कारों में दिखाई देगी। चलिए आते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। क्या? A sum of money become double of itself in 8 years at simple interest। कि कोई धनराशि ऐसी है जो 8 सालों में अपना 2 गुना हो जाती है, तो व्हाट विल बी द रेट परसेंट। तो हमसे पूछा गया कि उसकी जो ब्याज दर होगी वो कितने प्रतिशत होगी। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी ब्याज दर निकालनी है तो, और सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज को ध्यान रखिएगा कि कोई चीज यानी कोई धनराशि अपना 2 गुना हो रही है, यानी कि अगर मैं मानूं कि वो चीज x है और x का 2 गुना होके 2x बन गई, तो ये जो 2x है ना, 2x, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है, और इसी चीज में आपका क्या है? दूसरा ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इसकी ब्याज है। इन 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो प्रिंसिपल हमारा x हो चुका है और उतना ही सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा x हो चुका है क्योंकि 2 गुना बढ़ रहा है। तो देखिए, इसी फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर दीजिए, SI यानी कि x, P यानी कि x, इंटू R रेट हमें पूछा गया है, इंटू T हमें 8 ईयर्स दे रखा है, ये आ गया आपका 100, ठीक है। कई बार देखा गया है कि हम इस x को x से काट देते हैं और यहाँ 0 लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चीज गलत होती है क्योंकि आप x को x से माइनस नहीं कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड मतलब कि जब आप इस नंबर को आगे की तरफ लिख के सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, x अपॉन x, ऐसे बन जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 100 आ गया इधर, ठीक है। 8 को करेंगे तो 8 आ गया इसका यहां पे नीचे, और ये हो गया हमारा रेट। तो देखिए, x से x कैंसिल, 8 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 8 1 जा 8, 2 रह गया, 20 हो गया, 8 2 जा 16, 4 रह गया, 0.5 40 हो गया। तो आंसर बना हमारा क्या? 12.5%। यानी कि अगर 12.5% की ब्याज मिलेगी तो 8 साल में हमारा पैसा कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की गति से चलते हुए एक खंबे को 30 सेकंड में पार कर देती है। यानी कि एक ट्रेन है, ये मैं बनाऊं कुछ इस तरीके से ट्रेन है, और यहां पे कोई खंबा है, इस तरीके से कोई पोल लगा हुआ है ऐसे, और ये इसको 30 सेकंड में पार
कर देती है, और जबकि इसकी स्पीड कितनी होती है 60 किलोमीटर पर आवर चलते हुए खंभे को। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यानी ए बी जो हमारी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो ट्रेन की लंबाई है ये इस पॉइंट से दूरी भी तो है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए से बी पॉइंट तक जाने में 60 की स्पीड से मुझे कितना लगता है 30 सेकंड लगते हैं। तो मैंने इसके लिए एक फॉर्मूले की बात कही, वो है हमारा क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि ये स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस फॉर्मूले से ही इसे करेंगे क्या कि चाल यानी कि जो स्पीड दे रखी थी वो है हमारी 60, दूरी वो हमें पता नहीं तो हमने ये रहा हमारा दूरी, ठीक है। समय हमसे निकालने को कहा गया, समय हमें दे रखा है 30 सेकेंड। तो अब एक चीज देखिएगा, ये दे रखा है हमें किलोमीटर पर आवर में और ये दे रखा है हमें सेकंड्स में, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, यानी 60 इंटू 5/18 इक्वल्स टू दूरी अपॉन 30, कुछ ऐसे बन गया। अब जब आप दूरी को इधर भेजेंगे तो डिवीजन में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये बन गया 60 इंटू 5/18 इंटू 30, कुछ इस तरीके से। अब इसे जरा कैंसिल करते हैं, तो देखिए 2 से कैंसिल किया 15 टाइम पे, 2 से कैंसिल किया 9 टाइम पे, 3 से कैंसिल किया 3 टाइम पे, 3 से कैंसिल किया 20 टाइम पे, 3 से कैंसिल किया ये 5 टाइम पे, हो गया पूरा। तो हमारा बना क्या 20, 5 और ये 5, तो देखिए 5 25, 25 दूनी 50 और ये हो गया हमारा 500 मीटर। यानी कि अगर कोई ट्रेन 60 की स्पीड से चल के 30 सेकंड में खंबे को पार करती है तो उसकी लंबाई होगी हमारी कितनी, 500 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है क्या कि 40 संख्याओं का औसत 40 है, यानी कि ये हमारी कैसी हो गई, संख्याएं 40 हैं और इनका जो एवरेज है, औसत है, वो भी कितना है 40 दे रखा है। यदि एक संख्या को 80 के स्थान पर 40 लिख लिया गया हो तो नया औसत क्या होगा, तो अगला नया एवरेज क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये कि इन 40 का एवरेज जो 40 आ रहा है वो तब आ रहा है जब हमने यहां पे 80 को 40 लिख दिया है। मैं अगर बात करूं तो ये मानिए कि आपको किसी से 80 रुपए लेने हैं लेकिन आपने उससे 40 लिए, 40 का क्या हो गया, घाटा हो गया, 40 कम हो गए, 40 आपके टोटल जो रुपीस होंगे उनमें कम हो जाएंगे। अब अगर आप उससे 40 लेते हैं वापस, 40 रुपए आप वापस लेते हैं, तो पहले तो आप ये चेक करिए कि दिए गए संख्याओं में जो संख्याएं दे रखी हैं कि किसकी जगह क्या रखा, उनका अंतर कितना है, यानी कि उनका डिफरेंस कितना है। डिफरेंस है हमारा 80 माइनस 40, यानी कि हमारा 40 का डिफरेंस आया, जैसा कि मैंने अभी रुपए के केस में बताया 40 का अंतर आया। अब ये जो 40 संख्याएं हैं आपको, यानी 40 जो वैल्यू है उसको आपको इन 40 में बराबर बराबर बांट देना है, यानी कि आप बराबर बराबर बांटेंगे तो कैंसिल होके कितना, 1, यानी हर एक नंबर को एक नंबर और मिल जाएगा, यानी संख्या में एक और जुड़ जाएगा। तो जब पहले एवरेज आपका 40 था और उसमें एक और जुड़ गया तो अगला नंबर आपका क्या हो गया, 41, यानी कि अब उन्हीं 40 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। जब हम उसमें जो हमारा गलत मिस्टेक से 80 की जगह 40 हो गया था उसे रिकवर यानी सही कर लेंगे। चलिए देखते हैं आज का 7th क्वेश्चन, हमारे सुपर 7 हिट क्वेश्चंस का आखिरी क्वेश्चन, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। देखिए क्या है कि 7 क्रमागत संख्याओं का समांतर माध्य 171 है, यानी कि मीन ऑफ 7 consecutive number is 171. What will be the smallest number among them? तो उन सब में यानी उन 7 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी वो हमसे पूछा गया। अगर हम इसको जनरल मेथड से करेंगे तो भाई बहुत देर लग जाएगी कि x है, फिर x प्लस 1 है, फिर x प्लस 2 है और बहुत सारी देर लग जाएगी, उतना हमें करना ही नहीं है। आज इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, आप उससे कितने भी नंबर आ जाएं आप उसे पल भर में कर देंगे। क्या कि अब दे रखा है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य हमेशा संख्याओं की बिल्कुल बीच की वैल्यू होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं ये 171 है तो जो 7 संख्याएं आ रही हैं
उनके बीचों बीच में 171 रहेगा, यानी कि इससे पहले 3 नंबर होंगे और इसके बाद में 3 नंबर होंगे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं एक चीज बताता हूं, जैसे 1, 2 और 3, मैं आपसे कहूं बताइए इनका समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला है कि आप इन सबको जोड़ें और जितनी संख्याएं ये हैं उससे डिवाइड कर दें, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि बीच का नंबर होगा, तो देखिए 3 और 2 5 और 1 6, ये बन गया 6 और 3 यानी कट गया 2 आ गया। वैसे ही आपको ये करना है कि जब समांतर माध्य 171 दे रखा है तो आप इससे पहले के 3 नंबर लिख दीजिए, क्योंकि क्रमागत है तो लाइन से, यानी कि 170, 169 और 168 ये हमने लिख दिए। अब इसके बाद के 3 नंबर लिख दीजिए, तो देखिए 172, 173 और 174 ये हो गए। अब बताइए कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी हो गई ये, और संख्याएं हमारी कितनी चाहिए थी 7, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गई हमारी सबसे छोटी संख्या। तो कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो, कैसी लगी आपको ये ट्रिक्स, जिससे हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो जनरल से करने पे बहुत लेंथी हो जाते हैं उनको आज 1 सेकंड में सॉल्व किया। तो जो भी है आपका प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और जो भी लोग नए आए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे आपके लिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।